दरअसल 2025 खत्म होने में महज 10 दिन बाकी हैं और योगी फोर्स ने तय कर लिया है कि यूपी में अपराध करने वालों को 2026 का सूरज नहीं दिखने देना है। मिशन मोड में इस लक्ष्य को हासिल करने पर तेजी से काम जारी है और इसी कड़ी में दिसंबर की सद रात में 2 बड़े एनकाउंटर योगी फोर्स ने अंजाम दिए। 2 ऐसे बदमाशों का खात्मा हुआ जो यूपी की कानून व्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे थे। योगी फोर्स ने साल खत्म होने से पहले दोनों का चैप्टर क्लोज कर दिया। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक लाख के इनामी सिराज के सीने में योगी फोर्स ने पीतल ठोक दिया। 50,000 के इनामी बदमाश जुबैर का भी यमराज ने टिकट काट दिया। सर्द दिसंबर, सबसे बड़ा एनकाउंटर, योगी फोर्स का संडे ब्लॉकबस्टर। जी हां, ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि योगी फोर्स का पूरा संडे ब्लॉकबस्टर शो है, जिसकी स्क्रिप्ट सहारनपुर और बुलंदशहर में लिखी गई है। 2 कुख्यात बदमाश जो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका पीटने चले थे, दिसंबर की हाड़ कपाती रात में योगी फोर्स ने उन्हें हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। सहारनपुर के गंगोह इलाके में बीती रात एसटीएफ ने शातिर बदमाश सिराज अहमद को उस वक्त मार गिराया जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। सिराज न सिर्फ 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क का बड़ा चेहरा भी था। सिराज पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए सहारनपुर जनपद में दाखिल हुआ था और इसकी जानकारी एसटीएफ को हाथ लगी थी। उसके बाद उसने उसकी घेराबंदी की। जब सिराज को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर लगातार कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद एसटीएफ ने उस पर जवाबी कार्रवाई की और सिराज उसी में ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका अपराध का एक चेहरा कितना खौफनाक था, उसका अंदाजा आपको सिराज की क्राइम कुंडली देखकर हो जाएगा। सिराज मुख्तार गैंग का शॉर्प शूटर था। 16 साल की उम्र में लूट की पहली वारदात को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 35 साल के सिराज के खाते में 30 से भी ज्यादा आपराधिक घटनाएं दर्ज थीं। अलग अलग थानों में दर्ज 28 से ज्यादा मामले सिराज के दहशत की कहानी बताते हैं। हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और गैंगवार जैसी वारदातों को उसने अंजाम दिया था। जमानत पर बाहर आकर अपराध करना उसका शौक था। योगी फोर्स ने सिराज का किस्सा खत्म किया तो सहारनपुर से 850 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर के एक परिवार में जश्न मना। मिठाई बांटकर खुशी मनाता ये परिवार वकील आजाद अहमद का है, जिनकी अगस्त 2023 में सिराज ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। योगी फोर्स की बुलेट ने आज आजाद के परिवार को इंसाफ दिला दिया। वो अपराधी मारा गया सिराज, मेरे बेटे का हत्या कर रहा था। 2.5 साल से वो भगा था और योगी बाबा से मिलके हम मिले भी और उसके बाद हमारे वकीलें भी गए मिले। उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी सरकार में ये जो काम हुआ है और कोई सरकार में हो नहीं सकता। सिराज जैसे अपराधी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। उसके खात्मे से कई जिलों में सक्रिय अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बुलंदशहर में आतंक का जुबैर चैप्टर क्लोज। अपराध की दुनिया में दहशत और आतंक का दूसरा चैप्टर योगी फोर्स ने बुलंदशहर में क्लोज किया। चेकिंग के दौरान बीती रात कोतवाली देहात पुलिस और गुलावटी थाना पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसी दौरान 50,000 का इनामी जुबैर मारा गया। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जुबैर के खात्मे को योगी फोर्स बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। ऐसा क्यों है, उसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप जुबैर के आपराधिक बही खाते पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जुबैर का आतंक था। जुबैर पर अलग अलग थानों में 47 मुकदमे दर्ज हैं।
हत्या, लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे मामलों में पुलिस को जुबैर की तलाश थी। जुबैर पर 50,000 का इनाम घोषित था। सहारनपुर में सिराज का मारा जाना हो या फिर बुलंदशहर में जुबैर के किस्से का खात्मा, योगी फोर्स ने साफ कर दिया कि कानून से आंख मिचौली का खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे बदमाशों का अंजाम तय है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। सीएम योगी का एक ही मिशन है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और इसीलिए अपराधियों को मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।